औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। तो मेरे दोस्तों, मुझसे सवाल किया गया कि पीर साहब आपका नाम क्या है, आप कब से इस सिलसिले में मुंसलिक हुए, आपके पीर मुर्शद कौन है, आपका आस्ताना आलिया कहाँ है और आपने कैसे ये फ़क्र के मनसब को पाया। तो मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसरन किस्सा अपना सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह मैं किताब भी लिख रहा हूँ फ़क्र पर, जिसमें मैं अपनी मुकम्मल दास्तान लिखूँगा, दास्तान महबूब पीर माल सफ़रुल इश्क। ये किताब भी इंशाअल्लाह जल्दी मंजर आम पर आ जाएगी। किताब लिख रहा हूँ फ़क्र के मौजू पर, रूहानियत पर, तसव्वुफ़ पर इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। वो जिसे चाहे मुल्क अता करे, वो जिसे चाहे बादशाही अता करे, वो जिसे चाहे इज़्ज़त अता करे और वो जिसे चाहे ज़िल्लत अता करे, कि तमाम भलाइयाँ अल्लाह के हाथ में हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया, फिर हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात घर में पैदा किया। आँख खोली, जवान हुआ, देखा कि मेरी वालदा माजिदा जो अल्लाह की नहायत ही नेक और पारसा औरत हैं, उन्होंने मदरसा नूरुल कुरान बनाया, जिसमें 700 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ़्ज़ करवाया और बेशुमार बच्चियों को कुरान मजीद नाज़रा पढ़ाया। हर महीने वालदा माजिदा 11वीं शरीफ करवाती थी। महाना मिलाद होता था। बस उसी मिलाद को सुनते, कुरान को सुनते हुए जवानी की तरफ आए और हमने देखा बचपन से ही घर में जनाब गौसे आज़म और पंजतन पाक का ज़िक्र मुबारक होता था। नमाज, सलात व तस्बीह का रोज़ाना या दूसरे दिन एहतमाम होता था सलात व तस्बीह का, और महाफ़िल होती थी, लोग आते थे। वालदा माजिदा ख़िताब करती थी और उनसे ये मैंने फैज़ लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वालदा माजिदा के पीर मुर्शद कुलाची शरीफ में हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरी पैदाइश से पहले ही मेरे वालिदैन के मुर्शद हैं। मैं भी उनका बैत नहीं हुआ था, जवान था। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 17 से 18 साल पुरानी, 18-20 साल पुरानी बात है कि मेरे पीर मुर्शद, जो अभी मैं उनका बैत नहीं हुआ था, वालदा के वालिदैन के मुर्शद हैं। मेरे वालिदैन मुझे कहने लगे, बेटा घर में सफाई कर लो, मेरे मुर्शद आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, घर की रंग रोगन करवाना था, करवा दिया। तो एक दिन या 2 दिन पहले कुलाची वाले मुर्शद फ़कीर अब्दुल हमीद साहब मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं, मुशाहदे में तशरीफ़ लाते हैं और आप मुझे फरमाते हैं कि मैं यहाँ पर एक काम आया हूँ। मैंने हज़रत साहब से पूछा, हज़रत साहब आपने तो इतने दिनों बाद आना था, आप जल्दी आ गए। फरमाया हाँ, मुझे काम था और तुझे एक बात बतानी थी। मैंने कहा जी या हज़रत। तो आप फरमाने लगे राशिद, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना, तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना और मुझे तेरे जैसा मुरीद भी नहीं मिलना। ये मेरे शेख के अल्फाज, मेरी आँख खुल गई। मैंने सुबह वालदा से ये अपना ख्वाब बयान किया। मेरी वालदा कहने लगी, ये तो अल्लाह और उसका रसूल और मेरे मुर्शद ही बेहतर जानते हैं। कुछ दिनों के बाद जब कुलाची वाले सच्चे पीर हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे घर तशरीफ़ लाए,
हजरत ने मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। 10-15 मिनट तक मेरे शेख ने अपनी आंखों को बंद रखा और आंखें खोलने के बाद मुराकबे के बाद मुझे आवाज़ दी, राशिद। मैंने कहा जी या हजरत। फरमाया जाओ बाजार से कपड़ा लेकर आओ, मैंने तुम्हें दस्तार बांधकर अपना खलीफा बनाना है। अल्लाहु अकबर। मैं बैत भी नहीं हुआ था कि हजरत ने मुझे खिलाफत अता फरमा दी और पगड़ी बांधकर मुझे फरमाया कि लक्कड़ तो बड़ी अच्छी है, पानी भी नहीं लगा, आग जल्दी पकड़ जाएगी। यानी कि मुझे बना बनाया खलीफा मिल गया। दूसरे दिन मुझे अपना मुरीद बनाया, सरवरी कादरी पहले दिन खलीफा बनाया। और इस आजिज़ फ़कीर ने उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, दुनियादारी को निकाल दिया। स्टूडेंट था 12वीं का, तालीम छोड़ दी और बस अपने मुर्शद का पैगाम, दीन, ज़िक्र, महफ़ल, बस दिन रात इस कामों में लग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबाद के साथ ये शहर है जड़ावाला, तहसील है जड़ावाला, करीब ज़िला बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस जड़ावाला में मैंने दिन रात एक करके कुलाची वाले पीरों का फैज़ान इरफान आम कर दिया। और हर 6 महीने के बाद जब मुर्शद जड़ावाले आते थे, हज़ारों के हिसाब से मैंने बंदे हज़रत के मुरीद करवा दिए। आज जड़ावाला में जितने गांव हैं, शहर हैं, कूचा गली गली, अल्हम्दुलिल्लाह कुलाची वालों के मुरीद, पीरों के मुरीद मौजूद हैं। और मैंने ये मेहनत की। आइंदा साल मेरे मुर्शद आए और इतने खुश हुए कि मुझे दम तवीज़ करने का इजाज़तनामा लिख कर देकर गए कि हम हाजी मोहम्मद राशिद को दम करने और तावीज़ देने की भी इजाज़त देते हैं। अल्लाह इसके हाथ में शिफा बख्शे और इसका फैज़ जारी फरमाए। ये मेरे पास तहरीर भी मौजूद है। आइंदा साल आए तो और बड़ी महफिल हुई और दुनिया मुरीद हुई और तालिबान जो इश्क के मोहब्बत के तालिबान थे, मोहब्बत करने वाले थे, वो आए और मेरे पीरो मुर्शद का मैंने फैज़ मज़ीद आम कर दिया। और हज़रत साहब जब आए तो मुझे बैत करने की इजाज़त देकर गए, खलीफा से पीर बना गए और फरमाया ये लिख कर देकर गए, जो आज भी हमारे आस्थाने पर मौजूद है। हम हाजी मोहम्मद राशिद को सिलसिला वसी करने की दुआ देते हैं और इनको मुरीद करने की इजाज़त देते हैं। अल्लाह इनके हल का इरादत में इजाफ़ा फरमाए। ये भी मेरे मुर्शिद मुझे सनद अता फरमा कर गए और खिलाफत भी हुई और पीरी मुरीदी की सनद भी मुझे अता फरमाई। उसके बाद मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो कुलाची शरीफ में 2 उर्स होते हैं, 16 अक्टूबर को और मेरे पीरो मुर्शद का 22, 23, 24 फरवरी को जो उर्स होता है। जड़ावाला से बड़ी गाड़ियाँ भर कर कुलाची शरीफ जा रही हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये तसव्वुफ़ और रूहानियत का पैगाम दे रहा हूँ। लोगों के कलूब को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करने के तरीके बता रहा हूँ। इसमें मोहम्मद से पेशानी और सीना मुनव्वर करके दोनों जहां को बेहतर बनाने का मैं इंशाअल्लाह तरीका बता रहा हूं। मुर्शिदों का भी मुझ पर बहुत ख़ास करम है। उनके साहबजादा फ़कीर हारून अहमद साहब ने भी मुझे खिलाफत अता फरमाई और उनके साहबजादा हजूर किबला फ़कीर शाह गुल अहमद साहब ने भी मुझे खिलाफत अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जड़ावाला में इस फ़कीर ने ये मस्जिद आशिकान रसूल है जहाँ पर आज मैं बयान कर रहा हूँ और जुमे की नमाज मैं पढ़ाता हूँ और जुमे का खुतबा यहाँ पर मैं देता हूँ। ये मस्जिद है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस मस्जिद को पीरो मुर्शिद ने खुद पसंद फरमाया आए और मुर्शिद कामिल ने यहाँ पर आकर लोगों को इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का कहा और मेरा ख़ताब सुनने का भी मुर्शिद ने फरमाया। तो ये मस्जिद आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, जहाँ पर 5 वक़्त की नमाज के लिए इमाम मस्जिद रखे हुए हैं और जुमे का बयान मैं ख़ुद करता हूँ। और इसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह और मस्जिद और आस्थाने की जगह ली है, मदरसे की जगह ली है। वो है यहाँ पर हमारे जड़ावाला में है, गुलर के आगे अल मदीना टाउन
वहाँ पर हमने आस्ताना गौसिया, सुल्तानिया, नूरिया, हमीदिया वहाँ पर बनाया और मस्जिद भी बना रहे हैं। इंशाअल्लाह लोग तावन कर रहे हैं, आप भी तावन कीजिएगा कि जल्दी अल्लाह का घर बन जाए। तो वो मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखने के लिए कुछ दिन पहले हमारे पीर और मुर्शद हजूर क़िबला फ़कीर शाह गुल अहमद साहब तशरीफ़ लाए थे और बुनियाद रख कर गए और दुआए खैर करके गए कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द कुलाची शरीफ वालों का ये मरकज़ जड़ावाला में तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये फ़कीर जिसको पीर व मुर्शिद ने महबूब पीर का ख़िताब दिया, आज मेरे चैनल भी है साई महबूब पीर। ये महबूब पीर का ख़िताब मेरे मुर्शिद ने मुझे अता कि तू मेरा महबूब है, तो इस वजह से महबूब पीर का ख़िताब है। और ये साई लफ्ज़ मुझे पसंद है, मैंने कभी अपनी पसंद डाली तो नहीं है, अपने जो मेरे मुर्शिद मुझे कह दें मैं वही अपने लिए बेहतर अल्फाज समझता हूँ। तो मेरे पीर व मुर्शिद ने मुझे ये फैज़ अता फ़रमाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में ये हल्का सरवरी कादरी और कुलाची शरीफ वालों का फैज़ आम है। और इस महबूब पीर के भी और कुलाची वालों के भी और ढेरों मुरीदैन इरादतमंद पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो इरफान का दर्स दे रहे हैं और अपने मुर्शद का जो पैगाम है वो आम कर रहे हैं, जो ये फ़कीर कर रहे हैं। और कोई भी हमारा किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस हम फ़कत अपने पीर व मुर्शद की मोहब्बत, इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम कर रहे हैं। और शान औलिया अल्लाह जो मेरा मेन मिशन है, शान औलिया अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ शान औलिया अल्लाह, नामूसे शान औलिया अल्लाह, ये बयान हो रहा है। हमारा बच्चा बच्चा बड़ा हर किसी से मैं ये बात कहूँगा जो चैनल सुन रहे हैं, नहीं भी सुनते, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए, औलिया अल्लाह की शान को बयान करें। ये आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। औलिया अल्लाह के मुकामात को बयान करें, औलिया अल्लाह के इरशादात को बयान करें, तजुर्बात को बयान करें, मुशाहदात को बयान करें, क्योंकि औलिया अल्लाह ही इस वक्त पूरी दुनिया में, इस वक्त औलिया अल्लाह मशअले राह हैं, मशअले नूर हैं कि जिनके पीछे चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये इस फ़कीर ने अपनी मुख्तसर सी दास्तान सुनाई। आज जनावाला में हमारे आस्ताने और मस्जिदें चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात तबलीग, हर दूसरे दिन महफ़िल हो रही हैं, जुमे के जुमे महफ़िल हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दो जोक दर जोक ये फैज़ सुल्तान बाहू और फैज़ फ़कीर नूर मोहम्मद और फैज़ फ़कीर अब्दुल हमीद और फैज़ इरफान हासिल कर रहे हैं। ये हकीर फ़कीर महबूब पीर लोगों को दिन रात फैज़ सुल्तानिया दे रहा है। आप भी इस चैनल पर आइएगा और इस मेरे बयानात को सुने। इंशाअल्लाह मैंने खुद लोगों से सुना कि आपके बयान सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी की काया पलट गई। बड़े लोग दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तान से ये बयान सुनकर मुरीद होने के लिए आ गए हैं। अल्लाह उनके दिलों की मुराद को पूरी फरमाए। तो मेरा बयान और खिताब सुनकर लोगों के मुर्दा दिल जिंदा हुए हैं, ये मैंने लोगों से सुना है। तो खुदारा मेरे दोस्तों, सारी नुक्ताचीनियों को और ये शक व शुबहात को, इन चीज़ों को निकाल कर जब आप किसी अल्लाह वाले को मोहब्बत की नज़र से देख भी लेंगे ना, तो अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा कि अल्लाह वालों की ज़ियारत से ही अल्लाह मसले हल फरमा देता है। तो हम अल्लाह वालों का पैगाम दे रहे हैं, आप भी इस पैगाम में हमारे साथी बने हमारी मदद करें और शान औलिया अल्लाह में हमारी से बज़म में आप दाखिल हो जाएं, हमारी जमात में दाखिल हो जाएं, ताकि दुनिया भर में आज औलिया अल्लाह की शान व अज़मत का डंका बच जाए। अल्लाह मुझे और आपको औलिया अल्लाह की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की ग़ुलामी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।